साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। क्या है शून्य सप्ताह कक्षा 2 और 3 के भाषा से संबंधित बेसलाइन आकलन कब और कैसे करेंगे, कैसे तैयार करेंगे आकलन प्रपत्र। कुछ इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इसमें आप इस कार्यक्रम से संबंधित सभी आवश्यक बातों से परिचित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत हमें अपने बच्चों के स्तरों का आकलन करने के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण का काम करना है। हमारे प्राथमिक विद्यालयों में 1 मार्च से बच्चों का आगमन शुरू हो रहा है, लेकिन समृद्ध कार्यक्रम में हमें यह बताया गया है कि बच्चों के आगमन के साथ ही हमें शिक्षण कार्य नहीं शुरू कर देना है, बल्कि हमारा पहला सप्ताह शून्य सप्ताह होगा, जिसमें हम बच्चों को सहज बनाने के लिए अलग अलग गतिविधियां कराएंगे। ये गतिविधियां उनसे मौखिक बातचीत से शुरू होंगी, जिसमें हम उनके बारे में, उनके घर परिवार और पास पड़ोस के बारे में बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को स्थानीय भाषा में कोई कहानी सुनाएंगे। कहानी के लिए हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 के पृष्ठ संख्या 68 से दर्जी और हाथी वाली कहानी भी ले सकते हैं। कहानी सुनाने के बाद हमें बच्चों से थोड़ी बातचीत करनी है। हम उन्हें अपने मन से कोई भी चित्र बनाने के लिए कह सकते हैं। अगर बच्चे चित्र बनाते हैं तो उस पर अवश्य बात करें कि उन्होंने क्या और क्यों बनाया है। हम उन्हें मौखिक खेल गतिविधि भी कराएंगे। मौखिक खेल गतिविधि के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 69 से क्या क्या होता है गतिविधि करा सकते हैं। जैसे कि इसमें हम ये ताली बजाते हुए ये कुछ बच्चों को गोले में खड़ा करके बोल सकते हैं, क्या क्या होता, क्या क्या होता, क्या क्या होता, क्या क्या होता, लाल। तो अब ऐसे बाकी बच्चे बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लाल होती हैं। वो उन वस्तुओं के नाम को ले सकते हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग वस्तुओं को बता सकते हैं। फिर इसी गतिविधि को हम आगे बढ़ाते हुए फिर हम ऐसे ही कर सकते हैं, क्या क्या होता, क्या क्या होता, क्या क्या होता, नीला। जो वस्तुएं बच्चों को समझ में आ रही होंगी, वो देखे होंगे, वो उन वस्तुओं के नाम बताएंगे। इस तरीके से इस गतिविधि को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें आगे हम कविता को भी शामिल कर सकते हैं। कविता के अंतर्गत बच्चों को स्थानीय भाषा में कोई भी कविता हम पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे। फिर सभी बच्चों को अपने साथ साथ कविता गाने के लिए हम प्रोत्साहित भी करेंगे। इसे कम से कम 2 से 3 बार करेंगे। बच्चों को भी पूरे हाव भाव के साथ कविता गाने को कहेंगे। शून्य सप्ताह में ही हम इसके अलावा चित्र चार्ट पर भी बातचीत करेंगे। हमको 10 चित्र चार्ट मिल चुके हैं, उसमें से एक परिवार से संबंधित है। इस पर भी हम काम करेंगे। बच्चों को एक गोले में बैठा करके इस चित्र चार्ट को दिखाएंगे और उस पर बच्चों से हम बातचीत करेंगे। और हम बातचीत करते हुए कह सकते हैं कि बच्चों, आप लोग बताइए कि इसमें आप लोग क्या क्या देख रहे हैं और उनके नाम आप लोग बताइए। और बच्चे अपने घर की भाषा में भी इन चीज़ों के नाम बता सकते हैं। और फिर हम बच्चों से बोलेंगे कि बच्चों, आप लोग बताइए कि इस चित्र में क्या हो रहा है। वो लोग अनुमान लगाएंगे और अपने अनुमान से कुछ बताएंगे। और इस तरीके से अपने शब्दों को बच्चे वाक्यों में बताने का प्रयास कर सकते हैं, बताएंगे। तो सभी प्रतिक्रियाओं को सुनने और छोटे एवं सरल सरावानों की मदद से चित्र के प्रति उनकी रुचि और उत्साह को हम बढ़ाते रहेंगे। कुछ इस तरह की गतिविधियों को हम शून्य सप्ताह के पहले दिन कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग दिन अलग अलग गतिविधियां बच्चों के साथ कर सकते हैं। और इसका पूरा विवरण जो है हमको समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत मिली हुई शिक्षक संदर्शिका, जो कि कक्षा 1 से संबंधित है, उसके पेज नंबर 9, 10, 11 और 12 पे पूरा तार से विवरण मिल जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हम आकलन कब करें। बच्चों से मौखिक बातचीत तो अलग अलग विषयों पर शून्य सप्ताह पर चलती रहेगी, लेकिन इसी शून्य सप्ताह में यानी विद्यालय खुलते ही जो पहला हफ्ता को मिल रहा है, इसमें हमें अपने बच्चों के स्तरों का आकलन भी कर लेना है। जी हाँ, सही सुना आपने कि जो विद्यालय खुलते ही जो पहला हफ्ता हमको मिल रहा है, उसे ही शून्य सप्ताह कहा जा रहा है। और इसी शून्य सप्ताह में ही हमें अपने बच्चों का आकलन भी कर लेना है और उनका आकलन प्रपत्र भी तैयार कर लेना है। इसी आकलन को बेसलाइन आकलन का नाम दिया गया है। शून्य सप्ताह में किए गए बेसलाइन आकलन के आधार पर ही बच्चों के स्तरों का निर्धारण होना है। आज हम जिस बेसलाइन आकलन की बात करने वाले हैं, यह कक्षा 2 और 3 के भाषा से संबंधित है। यह बेसलाइन आकलन हमें अपने शून्य सप्ताह में ही पूरा कर लेना है। और यह बेसलाइन आकलन मुख्य रूप से शब्द पहचान पर आधारित होगा। इस बेसलाइन आकलन के लिए विभाग द्वारा एक जांच प्रपत्र तैयार किया गया है। यह जांच प्रपत्र समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक संदर्शिका कक्षा 2 व 3 में पेज नंबर 8 पर दिया गया है। इसमें कुल 20 शब्द हैं। ये शब्द कक्षा
1 के अधिगम स्तर के सरल शब्द हैं। इन शब्दों के चयन में बच्चों के स्तर का ध्यान रखा गया है। इस आकलन के आधार पर बच्चों के डिकोडिंग स्तर का निर्धारण किया जाएगा। कक्षा 2 और 3 के सभी बच्चों का आकलन दिए गए टूल का उपयोग करके किया जाएगा। स्तर का निर्धारण करने के लिए डिकोडिंग काम को ही आधार माना गया है। स्तर 1 के सभी बच्चों के साथ वर्ण या मात्रा व शब्द पहचान पर व्यवस्थित रूप से काम किया जाएगा और स्तर 2 के बच्चों के साथ शब्द और वाक्य पर व्यवस्थित रूप से काम किया जाएगा। अब बात आती है कि हम अपने बच्चों का बेसलाइन आकलन कैसे करें। बेसलाइन आकलन हमें अपने 0 सप्ताह में करना है और 0 सप्ताह में हमें अपने बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करा करके उन्हें बेहद सहज बनाना है और उस सहज वातावरण में ही हमें उनका आकलन करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनसे बातचीत करें और कुछ गतिविधियां कराएं जिससे उनको सहजता महसूस हो। इस बेसलाइन आकलन के लिए जो आकलन प्रपत्र इस हस्त पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ यानी कि पेज नंबर 52 पर दिया गया है, उसे फाड़ करके हम अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं और इनका इस्तेमाल हम बच्चों का आकलन करने में शब्द पठन कार्ड के रूप में कर सकते हैं। इसका तरीका क्या होगा कि हम इस तालिका के ऊपर जो एक बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द है। पहले शिक्षक स्वयं इन शब्दों को पढ़ करके बच्चों को उदाहरण के रूप में बताएगा कि देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है ना कल, नाम, ताला। तो इसी तरीके से आपको नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ना है, न कि ऐसे क ल ऐसे नहीं पढ़ना है। पढ़ने का जो तरीका है वो इन अक्षरों को मिला करके जैसे एक शब्द बन रहा है और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कल, तो इसी तरीके से आपको नीचे दिए गए शब्दों को भी मिला करके एक शब्द के रूप में पढ़ना है, न कि अलग अलग। तो बच्चों को इस तरीके से हम बता देंगे कि सही तरीके से आपको कैसे पढ़ना है, ये तरीका भी हम बता देंगे। शब्द पठन के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चा अक्षरों से मिलकर बने हुए शब्द को एक शब्द के रूप में ही पढ़े, न कि अलग अलग। यानी कल को कल पढ़े, न कि क ल। नाम को नाम पढ़े, न कि ना म। और ताला को ताला ही पढ़े, न कि ताला। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हमारा बच्चा कोई रिस्पॉन्स करता है तो हम उसको 1 नंबर देंगे। इसमें जो नंबर का तरीका दिया गया है, स्कोरिंग का जो तरीका दिया गया है वो 1 और 0 पर है। अगर हमारा बच्चा सही सही शब्द का उच्चारण कर लेता है तो वो उसे 1 नंबर मिलता है, और अगर नहीं कर पाता है तो उसे उस शब्द के सामने वाले बॉक्स में 0 दिया जाएगा। यहाँ आपके इस हस्त पुस्तिका के पेज नंबर 9 पे एक स्कोरिंग प्रपत्र दिया गया है, मॉडल के रूप में यहाँ दिखाया भी गया है। जो शब्द तालिका यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए दी गई है, वही शब्द यहाँ पे आपको मिलेंगे। उन शब्दों में जिन शब्दों को बच्चा सही सही पढ़ लेता है, उन शब्दों के सामने वाले बॉक्स में 1 लिखेंगे, और जिन शब्दों को बच्चा सही सही नहीं पढ़ पाता है, उन शब्दों के सामने वाले बॉक्स में 0 लिखेंगे। एक शब्द को पढ़ने के लिए बच्चे के पास 5 सेकंड का समय है। अगर किसी शब्द को पढ़ने में बच्चा 5 सेकंड से ज़्यादा का समय ले रहा है और किसी शब्द पे 5 सेकंड से ज़्यादा देर तक अटक जाता है, तो हम उसे आगे के शब्द को पढ़ने के लिए कहेंगे, और जिस शब्द पर बच्चा अटक गया है उसे हम गलत मानेंगे और उस शब्द के सामने वाले बॉक्स में 0 अंकित करेंगे। अगर बच्चा दी गई तालिका के पहली पंक्ति में दिए हुए शब्दों को नहीं पढ़ पाता है, जो यहाँ तालिका दी गई है उसमें जो पहली पंक्ति में पहली लाइन में जो शब्द दिए गए हैं उनमें से अगर कोई भी शब्द नहीं पढ़ पाता है, तो बच्चे को आगे पढ़ने से रोक दें और उसकी उपलब्धि में 0 लिख दें। अगर हमारे सामने कोई ऐसा बच्चा आता है जो पहले तो किसी शब्द को गलत पढ़ता है लेकिन फिर तुरंत वापस उसको सही पढ़ता है, तो इस शब्द को सही माने। अगर हमने 0 उस शब्द के सामने वाले बॉक्स में लिख भी दिया है तो उसे 1 बना दें, क्योंकि बच्चे ने वापस उसको सही कर लिया है, और अगर सही कर लिया है तो उसे हमें सही मानना है और सही के लिए उसे 1 अंक देना है। सही पढ़े गए शब्दों की अंत में हमें गिनती भी करनी है। अंत में स्कोरिंग प्रपत्र जो कि पेज नंबर 9 पे दिया गया है, इसके खाने में जो सही शब्द उसने पढ़े हुए हैं उसमें जो हमने 1-1 लिखा हुआ है, इन सब का योगफल अंत में लिखेंगे। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि बेसलाइन आकलन के आधार पर बच्चों के स्तर का निर्धारण कैसे करेंगे।
सभी बच्चों को बेसलाइन आकलन के बाद 2 स्तरों में रखा जाएगा। उसका ये तरीका होगा कि अगर किसी बच्चे को 10 से कम नंबर मिलता है तो उस बच्चे को हम स्तर 1 में रखेंगे और उनके साथ स्तर 1 की गतिविधियां ही की जाएंगी, जिसमें प्रमुख रूप से वर्ण या मात्रा पहचान व शब्द पठन पर काम किया जाएगा। इन बच्चों को समूह 1 में रखा जाएगा। और ऐसे बच्चे जिन्होंने 11 या उससे अधिक शब्द पढ़ लिए हों, 11 से 20 के बीच का नंबर मिला होगा, तो उन्हें हम स्तर 2 में रखेंगे और उनके साथ स्तर 2 की गतिविधियां की जाएंगी, जिसमें वर्ण मात्रा को दोहराना, शब्द व वाक्य पर काम किया जाएगा। इस तरीके के बच्चों को हम स्तर 2 में रखेंगे। इस प्रकार से हमारे कक्षा 2 में और 3 में 2 स्तर बनेंगे, यानी कक्षा 2 में भी 2 स्तर होंगे, स्तर 1 और स्तर 2। इसी प्रकार से कक्षा 3 में भी 2 स्तर होंगे। बच्चों का जो हमने आकलन करने के बाद जो हमने स्तरों का निर्धारण कर लिया है, अब उसी पर 8 सप्ताह तक हमें काम करना है और वो 8 सप्ताह 0 सप्ताह के बाद शुरू होगा। तो साथियों, कैसी लगी आज की ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।